नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। किसान के पानी की मोटर चलाते वक्त लगा करंट, किसान की हुई मौत। रोडवेज में स्टाफ का टोटा, लंबी दूरी की बसों का किया संचालन बंद। मुख्यमंत्री के अलवर आगमन से पूर्व मोती डूंगरी क्षेत्र में युद्ध स्तर पर की सफाई, शहर की तंग गलियों में गंदगी का आलम। पुरानी रंजिश और बच्चों के विवाद में हुआ संघर्ष में हुए आधा दर्जन लोग घायल। और अब खबरें विस्तार से। मुंडावर समीपवर्ती गांव रसगन स्थित शीतलदास जी आश्रम रसगन धाम में रविवार को वार्षिक मेले का आयोजन श्रद्धा, भक्ति और उत्सव के भव्य समागम के रूप में संपन्न हुआ। रैणागिरी धाम के परम पूज्य संत श्री श्री 1008 शीतलदास जी महाराज की जन्मस्थली पर यह मेला रैणागिरी धाम के स्वामी बालका देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य एवं समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से आयोजित हुआ। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने बाबा को नारियल, खील पतासे अर्पित कर मन्नतें मांगी और आशीर्वाद प्राप्त किया। मान्यता है कि मेले के दिन बाबा शीतलदास जी के दरबार में की गई प्रार्थना अवश्य फलदायी होती है। गांव के प्रत्येक घर में बाबा की जोत जलाई गई और खीर चूरमे का भोग लगाया गया। दूर दराज से आए हजारों श्रद्धालु पदयात्रा करते हुए मेले में पहुंचे। पूरे दिन देशी घी से बने विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें साधु संतों सहित आम श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण की। मेले में आज सुबह से ही दुकानें सज गई थी, जहां बच्चों और महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। बच्चों के लिए झूले, खिलौने और मिठाइयों की दुकानों में आकर्षण बढ़ाया। दिन भर चला रागिनी एवं भजन संध्या का कार्यक्रम श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर करता रहा। प्रसिद्ध लोक कलाकार विनोद मेहता एंड पार्टी सहित अन्य कलाकारों ने बाबा शीतलदास जी की महिमा पर आधारित भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी, जिस पर उपस्थित श्रद्धालु झूम उठे। इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने भी रसगन धाम पहुंचकर बाबा को ढोक लगाई और देश में शांति व समृद्धि की कामना की। मंदिर प्रांगण में भगवान परशुराम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आचार्य सुनील दत्त शास्त्री के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार एवं हवन के साथ की गई। इससे पूर्व आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन भी श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति में संपन्न हुआ। मेले के आयोजन में रसगन ग्रामवासियों की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही, जिन्होंने सेवा और सहयोग से आयोजन को सफल बनाया। गायत्री शक्तिपीठ पर समर कैंप का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर सरोज गुप्ता, डॉक्टर देवयानी, डॉक्टर नंदिनी, जुवेनियल कोर्ट की जिला जज श्रीमती स्वाति, डॉक्टर कुमकुम गुप्ता, डॉक्टर ऋचा गुप्ता, एडवोकेट रचना गोयल एवं गायत्री परिवार के वरिष्ठ परिजन थे। शिविर के पहले ही दिन 100 से 120 ने भागीदारी की। समर कैंप में मेहंदी, ड्राइंग, रंगोली, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, योग सिखाया जाएगा। ये शिविर प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक लगाया जाएगा। पंजीयन 100 रुपए से किया गया। इसमें श्रीमती रजनी शर्मा समर कैंप की व्यवस्थापिका, अक्षिता तिवारी मेहंदी, प्रगति पाराशर ड्राइंग और रंगोली, श्रीमती प्रियंका गुप्ता डांस, प्राची अग्रवाल आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाएंगे। समर कैंप में इन एक्टिविटी के साथ साथ गायत्री परिवार के द्वारा भारतीय संस्कृति से जुड़ने और यज्ञ की विद्या को संचालन करने का अवसर भी मिलेगा। आज गायत्री परिवार में हमेशा की तरह इस बार भी समर कैंप लगाया है, वो भी 22 दिन का लगा है। अब की बार तो और दिन पहले 5 दिन का लगा, 7 दिन का लगा, फिर इसके बाद में 15 दिन का लगा और आज 22 दिन का लगा है, क्योंकि बच्चों की रिक्वेस्ट के तौर पर कि बच्चों को पिछली बार करा तो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसके अंदर चीजें नहीं सिखाई जाती बच्चों को, और भी अपने संस्कार घड़ने की कला भी बच्चों को सिखाई जाती है। उनको व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, उसका बच्चों का अपना बड़े लोगों के साथ में कैसा सम्मान करना चाहिए, वो चीज भी गायत्री परिवार में सिखाई जाती है। उनको कर्म कांड करना सिखाना, यज्ञ करना सिखाना भी बच्चों को सिखाया जाएगा। और अपने यहाँ पर इसके बजाय बच्चों को यहाँ पर क्राफ्ट का, आर्ट एंड क्राफ्ट का और सेल्फ डिफेंस, जो बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि बच्चियों अकेली कहीं जा नहीं सकती है, तो शक्तिपीठ पर रखा है सेल्फ डिफेंस का भी। मेहंदी है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, रंगोली है, डांस है, और भी ये आज से शुरू किया है और ये 8 जून तक चलेगा। 22 दिन का है ये। क्या नाम है आपका? मैं ममता गुप्ता है। हाँ मैडम, बताइए किस तरह का समर कैंप लगाया जाए? हमारे यहाँ गायत्री शक्तिपीठ पर हर वर्ष समर कैंप लगाया जाता है। जो इस समर कैंप में आर्ट एंड क्राफ्ट, मेहंदी, डांस सब कुछ सिखाया जाता है। उसके साथ साथ संडे जो क्लासेस होती हैं उसमें हम
यज्ञ सिखाते हैं बच्चों को, संस्कार सिखाते हैं और आध्यात्मिक से जोड़ना हमारा सबसे बड़ा संकल्प है बच्चों को, क्योंकि आजकल बच्चे संस्कार से बहुत दूर हो रहे हैं। तो इसके साथ साथ हम संस्कारों से भी बच्चों को जोड़ना चाहते हैं। इसमें क्या विशेष लगाता है इसमें विशेषता ये है कि बच्चों को संस्कारों से जोड़ने के साथ साथ एक्टिविटीज से, बच्चे एक्टिविटीज से तो जोड़ रहे हैं पर बेसिकली संस्कारों से बच्चे दूर हो रहे हैं, तो हमें उससे भी जोड़ना है बच्चों को। हम 31 तारीख को यहाँ पर एक नारी सशक्तिकरण का एक कैंप लगा रहे हैं, जिसको हम कन्या कौशल शिविर भी बोलते हैं, जिसमें हम संडे बच्चों लड़कियों को हम सेल्फ डिफेंस के बारे में भी बताएंगे, सेल्फ डिफेंस भी करवाएंगे। कौन सिखाते हैं इसके बारे में? एडवोकेट कृष्णा गोयल जी सिखाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अक्षता तिवारी है। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के केशवनगर निवासी राजेंद्र शर्मा द्वारा खेत में पानी लगाने के लिए जैसे ही विद्युत मोटर चलाने के लिए स्टार्टर को हाथ लगाया तो राजेंद्र शर्मा को तेज करंट लगा, जिससे वे बेहोश होकर गिर गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजन वहां पहुंचे और बेहोश राजेंद्र शर्मा को सीएचसी रामगढ़ लाए। वहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें अलवर रेफर कर दिया। परिजनों द्वारा अलवर ले जाते समय राजेंद्र शर्मा ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। परिजन मृतक का शव वापस सीएचसी लाए और थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। विष्णु पुत्र राजेंद्र ने जाति ब्राह्मण निवासी केशवनगर लिखित तहरीर दी है कि मेरे पिताजी सुबह आज खेत पर पानी देने गए थे, करंट लगने से उनकी मौत हो गई। तो इलाज के लिए अस्पताल लाए, यहाँ से रेफर कर दिया, रास्ते में उनकी मौत हो गई। वापस डेड बॉडी को यहाँ लेकर आया रामगढ़ हॉस्पिटल में, जिसका पंचायतनामा कार्रवाई करके पोस्टमार्टम करवा दिया और डेड लाश है जो परिजनों को हस्तांतरित करेगा। मुकदमा दर्ज किया इसमें? हाँ, मर्ग दर्ज होगा ना, वापसी हो जाने पर थाने पर करवाऊंगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा।
चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगरपालिका क्षेत्र के रामबास में श्री 108 श्री जानकी दास जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्रीमद राम कथा या ज्ञान यज्ञ का आज विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का पूजन रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह के द्वारा विधि विधान से किया गया। इसके उपरांत भव्य कलश यात्रा का रामबास में नगर भ्रमण कराया गया, जो कि शिव चौक श्री राम कथा स्थल पर पहुंची। देवकी नंदन सैनी ने बताया कि श्री राम कथा का रसपान पवन बापू के द्वारा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक करवाया जाएगा। श्री राम कथा का समापन 26 मई को होगा। 27 मई सुबह भव्य हवन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सदर थाना क्षेत्र के गांव दादर में रविवार को कश्मीरी पंडित और सिख समाज के बीच पुरानी रंजिश और बच्चों के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ ये विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया, जिसमें दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में सतनाम, मलकीत और जसवंत की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गांव में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है। क्या किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है आपके साथ? हाँ जी सर, मैं हाँ सर हाँ जी बताओ। सर मैं स्टैंड से घर आ रहा था मैं, अच्छा, तो 8-10 लोगों ने मेरे को घेर के मारा है सर। गांव के लोगों ने? गांव के 8-10 लोगों ने मारा है। अच्छा, और ये 8-5-7 दिन हो गए सर, ये कभी किसी को घेर घेर के मार रहे थे। ये कह रहे थे कोई भी सरदारों का बेले सबको मारो। क्यों, कारण क्या है? पता नहीं, कोई बच्चों में लड़ाई होगी थी छोटी मोटी, अच्छा, उसको बढ़ा रहे थे। जब भी कोई रास्ते से निकला था उसको पीट देते थे, जब भी कोई निकल रहा था तभी भी। आज सुबह भी यही काम किया इन्होंने। आज कब की घटना है? आज सुबह की है, 8-7:30 बजे के बीच में, 7:30 पौने 8 बजे के बीच में। आज सुबह भी यही किया, फिर इससे झगड़ा बढ़ गया सर। किससे हमला किया उन्होंने? हाँ जी, हमला किससे किया है? तलवारें मारी है सर, मेरे यहाँ तलवार भी लगी है, देखो सर। देखो। और इधर भी पता नहीं तलवार लगी है कि लठ लगा है, पता नहीं। एकदम से तलवारें भी थी उनके पास और लठ भी थे सर। कितने लोग थे वो? 10 से 12 लोग थे सर। क्या क्या नाम था उनका? सर 2-4 लोगों का नाम मैं जान रहा हूँ। सचिन था, उसका भाई जतिन, अच्छा, विशाल था। कश्मीरी पंडित है वो? हाँ कश्मीरी पंडित है। दीपू था, दीपू शर्मा। और दीपू के 2 लड़के थे, बिल्लू शर्मा, बिल्लू था सर। आपके पक्ष से कितने लोग घायल हुए, क्या क्या नाम है? अभी सर मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं, क्योंकि मेरे को चक्कर आ गए थे, मेरे को तो मैं तो बेहोश हो गया था सर। मुझे भी अभी नहीं पता कितने लोग घायल हैं। नौगांवा थाना पुलिस ने विशेष अभियान के तहत साइबर फ्रॉड प्रभावित स्थान पर दबिश देकर साइबर ठगी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से साइबर फ्रॉड में प्रयुक्त मोबाइल एवं सिम कार्ड जब्त किए हैं। नौगांवा थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि अलवर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रामगढ़ वृत्ताधिकारी के नेतृत्व में ऑनलाइन ठगी सेक्सटॉर्शन के विरुद्ध चलाए जा रहे एंटीवायरस अभियान के तहत थाना स्तर पर टीम का गठन किया गया। आसूचना तंत्र व तकनीकी साधनों की सहायता व मुखबिर से मिली सूचना पर शनिवार देर शाम करीब 8 बजे शेरपुर गांव में मोड़ से पहले एक खेत में बनी कोठरी में 2 व्यक्ति मोबाइल से ठगी कर रहे थे। दोनों आरोपी सोशल मीडिया पर मोबाइलों को सस्ते दामों पर बेचने का विज्ञापन देकर ऑनलाइन खरीदे मोबाइल को सस्ते दाम पर और फर्जी इंडियन आर्मी के प्रोडक्ट के नाम से ठगी कर रहे थे। दोनों आरोपी मोबाइल बेचने के एवज में एडवांस बुकिंग के नाम पर 200 रुपए खाते में जमा कराकर ठगी करते हैं। आरोपी तस्लीम आरिफ पुत्र अब्दुल मजीद निवासी शेरपुर व मोहम्मद अंसार पुत्र जाकिर हुसैन निवासी थाना नौगांवा को गिरफ्तार कर नौगांवा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। अनुसंधान जारी है।
मुख्यमंत्री भजनलाल के अलवर आने से पूर्व नगर निगम प्रशासन ने मोती डूंगरी के आसपास युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चला रखा है। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नगर विकास न्यास की ओर से विकसित महाराणा प्रताप पार्क मोती डूंगरी पहुंचकर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। इसलिए नगर निगम अलवर प्रशासन ने सफाई अभियान चलाकर क्षेत्र को क्लीन कर दिया है। आमतौर पर शहर में निगम ठेकेदार की घोर अनदेखी के कारण शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। नियमित सफाई नहीं होने और कचरा नहीं उठाने के कारण शहर की तंग गलियों में बदबू से जीना मुश्किल हो जाता है। असल में शहर में जब कोई सरकार का कद्दावर नेता आता है तो शहर में सफाई चालू हो जाती है, लेकिन वैसे शहर सड़ता रहता है। बार बार गंदगी की शिकायत करने के बाद भी शहर की सफाई नहीं की जाती। नौगांवा नगर पालिका में सीताराम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन नगर पालिका वासियों के सहयोग से किया गया। पंडित विकास शर्मा ने बताया कि श्री सीताराम मंदिर में राम, सीता एवं शिव परिवार की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शनिवार को कलश यात्रा के साथ हुई। रविवार को हवन यज्ञ किया गया और विधि विधान से मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। कई वर्षों पुराने इस मंदिर से नगर पालिका वासियों की आस्था जुड़ी है। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। राजस्थान रोडवेज प्रशासन जहां यात्रियों की सुविधाओं को दरकिनार कर रहा है, वहीं रोडवेज के राजस्व को नुकसान पहुंचा रहा है। अलवर रोडवेज प्रशासन ने अलवर से लंबे रूट पर चलने वाली बसों को बंद कर दिया है। नतीजतन यात्रियों को ट्रेन से सफर करना पड़ता है या दिल्ली से बस बदलनी पड़ती है। दरअसल रोडवेज प्रशासन ने अयोध्या सहित अन्य धार्मिक शहरों के लिए अलवर से रोडवेज बस सेवा शुरू की थी, जिससे अलवर जिलेवासी अयोध्या तक यात्रा कर लेते थे, लेकिन इस बस सेवा को अचानक बंद कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि बस स्टाफ की कमी है। जैसे ही स्टाफ की पूर्ति होगी, रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। गर्मियों के सीजन में लोग वैष्णो देवी दर्शनों के लिए जाते हैं। इसे देखते हुए अलवर से जम्मू कटरा के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई, लेकिन जैसे ही यात्री भार कम हुआ, इस बस को भी बंद कर दिया गया। इसी तरह अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने के बाद भी अलवर से कोई बस सेवा नहीं है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के लिए बस सेवा शुरू की गई थी। अमृतसर, देहरादून को जाने वाली बस को भी बंद कर दिया गया। गर्मी में रोडवेज का रेवेन्यू कम हो जाता है। दोपहर के बाद लोग बसों से सफर करना पसंद नहीं करते हैं। इन दोनों में 20 से 30% तक की कमी आई है। हालांकि इस रेवेन्यू को बढ़ाया जा सकता है। गर्मियों की छुट्टियों में ज्यादातर लोग परिवार सहित पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने के लिए जाते हैं। कुलदीप शर्मा ने बताया कि कुछ रोड पर बसें चलाने की योजना है। जयपुर मुख्यालय से स्वीकृति मिलने के बाद कुछ लंबे रूट पर बसें चलाई जाएंगी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली पुलिस में सेवारत रहते हुए कांस्टेबल भूप सिंह की याद में बानसूर कस्बे में उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। इस समारोह में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत तथा प्रधान सुमन सुभाष यादव ने सम्मिलित होकर मूर्ति का फीता काटकर अनावरण किया। कार्यक्रम की शुरुआत बानसूर के अंबेडकर सर्किल से हुई, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके पश्चात डीजे के साथ तिरंगा रैली निकाली गई, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए शहीद स्मारक स्थल तक पहुंची। समारोह में बड़ी संख्या में आमजन, गणमान्य व्यक्ति और शहीद के परिजन मौजूद रहे। टीकाराम जूली और शकुंतला रावत ने पुलिस जवान भूप सिंह के परिवार को साफा पहनाकर और वीरांगना शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। जूली ने कहा, जाना तो सबको है, लेकिन ऐसा जाना हो कि जब आप जाएं तो पूरा देश, समाज और क्षेत्र गर्व से आपके सम्मान में खड़ा हो। शहीद पूरे देश का होता है, किसी एक दल या व्यक्ति का नहीं।
इस आयोजन में भाजपा के किसी भी स्थानीय या क्षेत्रीय नेता की अनुपस्थिति लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी। टीकाराम जूली ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कौन आता है और कौन नहीं आता ये उनकी सोच का विषय है, लेकिन शहीद किसी दल या व्यक्ति का नहीं, पूरे देश का होता है। इधर प्रेस वार्ता में टीकाराम जूली ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये जो सरकार, ये सरकार नहीं सर्कस है, नाटकबाज सरकार है। जहां गोविंद देव जी के 120 करोड़ रुपए हमने दिए, खाटू श्याम जी के 100 करोड़ रुपए हमने दिए, वो पैसा तो लगाया नहीं, और आईफा के 100 करोड़ एक दिन में मंजूर करके और वो काम करा दिया। ये अंतर देखिए आप। मैं 2 दिन पहले बयान पढ़ रहा था यहाँ के गृह राज्य मंत्री के और पर्यावरण के केंद्रीय मंत्री के भूपेंद्र यादव जी के और बेडम साहब के। बेडम साहब कह रहे थे कांग्रेस राज में गौ तस्करी होती थी, भूपेंद्र यादव जी कह रहे थे हम गौ तस्करी पे लगाम लगाएंगे। तो दोनों के बयानों में अंतर था। 2 दिन पहले अलवर के अंदर एसपी और कलेक्टर के मकान के पास गौ तस्कर गोली चला के भागे शहर के अंदर। तो क्या गौ माता कोई वोट लेने के लिए है क्या? मेरी समझ में नहीं आता किस प्रकार के लोग हैं कि 1% भी सोच ही नहीं है। जयपुर के अंदर मंदिर तोड़े गए बीजेपी राज के अंदर, और बानसूर के अंदर पुराना मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर बना हुआ है माता का, और उस मंदिर परिसर के अंदर ही कोई नया अतिक्रमण नहीं है। मंदिर परिसर के अंदर श्रद्धालुओं के द्वारा, जो एक हमारी श्रद्धा है, उसके द्वारा मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था। तो वो रात को 12 बजे पुलिस आके उसको तोड़ के गई है, लोगों को अरेस्ट किया है, सैकड़ों लोगों पे मुकदमे लगा दिए। तो ये तानाशाही चला रहे हो क्या? हिटलरशाही चला रहे हो? क्यों इस प्रकार के हालात पैदा हो रहे हैं कि पब्लिक और पुलिस आमने सामने खड़ी हो रही है? आपको बैठ के बात करनी चाहिए थी। कोई बात थी तो उसका बैठ के भी हल है। आप डंडे के बल पे कानून का राज और डर दिखा के लोगों को बंद करना चाहते हो, इनकी आवाज दबाना चाहते हो। ऐसा होने वाला नहीं है। ये मंदिर का नाम ले लेके आप जिस प्रकार से राजनीति के अंदर आए हैं ना, यही जनता ये इलाज करना भी जानती है। ये माता की हाय लगेगी ना तो ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि सीधे हो जाएंगे सारे। अंतिम सवाल है जूली जी। कैरो वाले महादेव मंदिर चतरपुरा धाम पर संत दीपाईनाथ महाराज की 9 दिवसीय तपस्या के उपलक्ष्य में ग्रामीणों ने शुक्रवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया। संत दीपाईनाथ महाराज द्वारा विश्व शांति के लिए 9 तपा तपस्या 7 मई बुधवार से 15 मई तक की गई। गुरुवार को तपस्या संपूर्ण होने पर ग्रामीणों ने विशाल भंडारे का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि योगी बाबा बालकनाथ नामचपुर मोरुंड रहे। इस अवसर पर योगी बालकनाथ महाराज ने कहा, ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों से आपस में मेलजोल भाईचारा बढ़ता है। वहीं भंडारे के साथ साथ लोक गायक कलाकार नरदेव बेनीवाल द्वारा बाबा के मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई, जिसे सुनकर भक्तगण मंत्र मुग्ध हो गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर एवं वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के प्रदेश संयोजक कैलाश चौधरी, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेटी, भाजपा अलवर उत्तर जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभय सिंह भिदूरी, वक्फ सुधार जन जागरण अभियान जिला संयोजक नरेंद्र पटेल के निर्देश अनुसार धीरज सेन को वक्फ सुधार जन जागरण अभियान 2025 का जिला विधानसभा संयोजक बनाया गया है। धीरज सेन ने वक्फ सुधार जन जागरण अभियान को लेकर पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी का पालन करने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि वो जनता के बीच जाकर सरकार द्वारा जारी वक्फ सुधार बिल के बारे में लोगों को जागृत करेंगे। सेन ने पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी के लिए शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार व्यक्त किया। राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 16 से 18 मई को डीग जिले के कुम्हेर में हुआ है, जिसमें सब जूनियर वर्ग में पीयूष मीणा ने 445 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। 66 किलो वजन उठाकर राहुल शर्मा ने 570 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। महिला वर्ग में तनुश्री ने 235 किलो उठाकर रजत पदक और नैन्सी जांगीर ने 230 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। ये जानकारी कोच आशीष जैमन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने दी। वर्ष 2012 में 329 सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन आज तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। इससे नाराज सफाई कर्मचारी अब तक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। आज सफाई कर्मचारियों ने वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा के निवास पर धरना दिया। सफाई मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष कैलाश कुमार ने बताया कि वर्ष 2012 से अब तक लगातार विभागीय अधिकारियों से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ।
उन्होंने बताया कि पूर्व यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा से भी मुलाकात की गई थी, साथ ही न्यायालय के आदेश भी मौजूद हैं। इसके बावजूद भर्ती प्रक्रिया को अमली जामा नहीं पहनाया गया। धरना स्थल पर मौजूद वन मंत्री संजय शर्मा ने कर्मचारियों की बात सुनी और तुरंत प्रभाव से समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की मांग पूरी तरह जायज है और वे पहले भी इस मुद्दे को लेकर उनसे मिल चुके हैं। मंत्री ने कहा कि इस विषय में यूडीएच मंत्री को भी अवगत कराया जा चुका है और भर्ती प्रक्रिया में हुई देरी के लिए खेद प्रकट करते हुए भरोसा दिलाया कि अब इसमें तेजी लाई जाएगी। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि संबंधित विभाग से समन्वय कर जल्द से जल्द 329 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा ताकि सफाई कर्मचारियों को उनका हक मिल सके। 2012 की भर्ती की गई थी, उसमें हमारे समाज के लोगों को जोइनिंग नहीं हो पाई थी। कोई बीच में कोर्ट में चला गया था, उसको लेके भर्ती निष्कृत कर दी थी। कोर्ट ने फिर सरकार में दे दी। सरकार ने मान्य कर दिया कि इनको नौकरी दे दी जाए। अब सारे काम तैयारी पे हैं। मंत्री साहब अगर इसमें थोड़ी हमारी मदद करें तो शायद हमें रोजगार मिल सकता है। कितने लोग हैं ऐसे? ये 329 लोग हैं। तो कब से चल रहा है ये 2012 से चल रहा है। हर बार आश्वासन मिलता है? हर बार आश्वासन मिलता है। अभी क्या कहा है मंत्री? अभी मंत्री साहब ने जो भी कहा है बिल्कुल अच्छी बात कही है, सच्ची बात कही है कि मैं कोशिश करूंगा। अगर इन्होंने कोशिश की तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमें रोजगार मिल जाएगा। बराबर उम्मीद करूंगा तो रोजगार मिल सकता है। नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम कैलाश चंद, जिला अध्यक्ष सफाई मजदूर सफाई संघ। आज हमारे अलवर शहर के वाल्मीकि समाज के प्रमुख लोग 2012 में एक सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई थी। उसमें आपका ये कहना है कि इनका चयन हो चुका था, लेकिन कोई व्यक्ति न्यायालय में चला गया था, उस कारण भर्ती पर रोक लग गई थी। उसको लेकर के आप लोग भी न्यायालय में गए, न्यायालय में इनके पक्ष में निर्णय दिया है। इनकी मांग ये है कि 2012 की जो भर्ती जो 329 पदों की है उसको बरकरार रखते हुए जो न्यायालय ने फैसला दिया है, राज्य सरकार उसको अमली जामा पहनाते हुए इनको सफाई भर्ती में इनका जो स्थान है, जो इनका हक है, वो दिया जाए। इसको लेकर के ये जयपुर में माननीय हमारे यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा साहब से भी मिले थे, जयपुर में भी मेरे से मिले थे, डीएलवी डायरेक्टर साहब से मिले थे। मैंने भी इनके पक्ष में पत्र लिखा है, लेकिन इनकी नियुक्ति में देरी हुई है। आज मुझे फिर याद दिलाने आए हैं कि आप हमारी मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाओ, मंत्री जी तक बात पहुंचाओ और जो हमारा हक है उसको आप हमें दिलाइए। मैं इनकी इस लड़ाई में इनके साथ हूं और जो इनकी जायज मांग है उस पद को भर्ती कराने के लिए इन सबको नियुक्ति मिले, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा और माननीय हमारे यूडीएच मंत्री झावर सिंह जी खर्रा साहब उनसे भी बात। खैरतल थाना क्षेत्र के गांव खिरची नांगल में एक 9 महीने का बच्चा गर्म दूध से झुलस गया। खैरतल निवासी राहुल का बेटा अनुज शुक्रवार देर रात घर में खेल रहा था। इस दौरान अनुज ने गलती से एक जग में रखा गर्म दूध अपने ऊपर गिरा लिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। परिवारजन तुरंत उसे सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां उसे भर्ती कर उपचार शुरू किया गया है। चिकित्सकों के अनुसार अनुज का शरीर काफी हिस्सा झुलस गया है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की निगरानी में बच्चे का इलाज जारी है। अनुज क्या हुआ था? ये जल गया दूध से। कैसे? ये पकड़ के खींच लिया इसने। इसमें रखा था? मयूर जग में। अच्छा, कब की बात है? ये परसों रात 9 बजे की। यहाँ कब लेके आए? यहाँ परसों लेके आए थे 11-12 बजे से। अच्छा, तो कौन से गाँव का? नहीं, ये बच्ची का नाम कहाँ पड़ता है? यहीं कोई पड़ता खैरतल सूर्य को रामपुर अड्डान। पहले वहाँ ले गए अस्पताल? हाँ, पहले खैरतल ले गया था। बच्चे के पिता का क्या नाम है? राहुल। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर, जो कि भारत सरकार के सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। आरबीएस स्कूल एक जाना पहचाना अलवर जिले का अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में ऊंचाइयों का आयाम स्थापित किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स,
साइंस उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं प्रशिक्षक द्वारा करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वाई, सीकरी, नगर जालुकी सहित क्षेत्र के अनेकों गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरोप है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। हमारे स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलवाकर बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर, रामगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोटकासिम थाना क्षेत्र के घीकाका गांव में एक दुखद घटना सामने आई। दोपहर करीब 11 बजे बकरी चराने गए 27 वर्षीय युवक कमल सिंह की तालाब में डूबने से मौत हो गई। क्षेत्र के गांव घीकाका से पंडा की ढानी रास्ते पर गांव के पास ही खंडर व सकरा पुलिये से फिसलकर तालाब में डूबकर बकरी चराने गए कमल पुत्र बलवीर धानक निवासी घीकाका की मौत हो गई। आसपास से गुजर रहे ग्रामीणों ने घटना की सूचना प्रशासन को दी। थाना अधिकारी नंदलाल सिंह जांगिड़ और तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन करीब 20 से 25 फीट गहरा पानी होने के कारण कीचड़ में युवक का शव अटक गया, जिसे प्रशासन एवं ग्रामीणों ने मिलकर काफी कोशिशों के बावजूद भी शव नहीं मिला। वहीं संसाधन जुटाकर प्रशासन ने ग्रामीणों की मदद से मृतक के शव को करीब 2 से 3 घंटे की मशक्कत के बाद तालाब से बाहर निकाला। मृतक के शव को कोटकासिम के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया। मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कर ली है। प्रारंभिक जांच में पैर फिसलने से हादसा होने की बात सामने आई है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। गांव में शोक की लहर है। घीकाका के पंडा की ढानी जाने वाले रास्ते पर पिछले काफी वर्षों से खंडर व सकरा पुलिया दुर्घटनाओं का कारण बना हुआ है। सबसे सोचनीय विषय तो यह है कि इस पुलिये के निर्माण के लिए विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के कारण इसका नवीनीकरण नहीं किया जा रहा, जिससे आए दिन यहां दुर्घटना होने का अंदेशा बना हुआ है। घीकाका गांव के ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में भी कई बार यहां दुर्घटना व जनहानि हो चुकी है, जिसके चलते ग्रामीण परिवार ने स्थानीय प्रशासन से पुलिया निर्माण की मांग भी की जा चुकी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सबसे अधिक खतरा छोटे बच्चों का बना रहता है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से घीकाका पुलिया का शीघ्र निर्माण कराने की मांग की है। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में शनिवार को प्रताप ऑडिटोरियम में जिला प्रशासन के नवाचार मिशन आकाश के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें विभागीय विशेषज्ञों एवं प्रतिभागियों के द्वारा जिले के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को एनीमिया व कुपोषण मुक्त करने हेतु बनाई गई कार्य योजना को अमल में लाने के लिए विचार विमर्श व प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर शुक्ला ने जिला प्रशासन के नवाचार मिशन आकाश को पुनीत कार्य के समर्पित बताते हुए अभियान के प्रथम चरण के अंतर्गत चिकित्सा विभाग व अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से कुपोषित एवं एनीमिक बच्चों एवं एनीमिक गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग कार्य पर संतुष्टि पूर्वक किया है। उन्होंने कहा कि मिशन के द्वितीय चरण का कार्य के तहत जिला एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारियों सहित सभी फील्ड वर्क्स, हेल्थ वर्क्स इसी प्रकार समन्वय स्थापित कर जिले में चिन्हित किए गए 1984 अति कुपोषित एवं 158 गंभीर एनीमिक बच्चों तथा 23 गंभीर एनीमिक गर्भवती महिलाओं के उपचार हेतु 1-to-1 फॉलोअप करें। उन्होंने कहा कि इन प्रत्येक रोगियों का कार्ड को संधारित करते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों से उपचार करवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि सुपोषित अलवर के स्वप्न को साकार किया जा सके।
सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में टाइगर रिजर्व इलाकों में बाघों के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टाइगर कंजर्वेशन प्लान के तहत नए सफारी रूट विकसित किए जाएंगे। गौरतलब रहे कि वर्तमान में सरिस्का का केवल नाम मात्र हिस्सा ही पर्यटकों के लिए खुला है। इस प्लान के लागू होने के बाद इसका क्षेत्र बढ़ जाएगा। सरिस्का के उत्तरी हिस्से में तालवृक्ष क्षेत्र में बाघों की मौजूदगी सबसे अधिक है। यहीं पर टाइगर मूवमेंट भी अधिक देखा गया है, लेकिन वर्तमान में इस क्षेत्र में पर्यटकों के लिए सफारी रूट अधिक नहीं है। नए सफारी रूट विकसित होने के बाद पर्यटकों को बाघों की साइटिंग का बेहतर अवसर मिलेगा। वहीं एक साथ बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया है, जिसके कारण क्षेत्र में बाघों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। नए रूट बनने के बाद टाइगर मूवमेंट वाले क्षेत्रों को सुरक्षित रखते हुए पर्यटकों के लिए सुरक्षित सफारी सुनिश्चित की जाएगी। सरिस्का का ऐसा जोन है जहां अधिकतम मात्रा में बाघ घूमने लगे हैं, लेकिन वहां रूट नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, टूरिज्म रूट नहीं है जो टूरिस्ट के लिए लगाई जाती है। उसके लिए कोई अलग से रूट बनाने की प्लानिंग चल रही है। अभी हमारा टाइगर कंजर्वेशन प्लान जो है वो बनने पर है, और टाइगर कंजर्वेशन प्लान के अंदर हमने कई जगह नए रूट्स बनाने का फैसला किया है। तो किसी भी टाइगर रिजर्व के अंदर 20% तक एरिया टूरिज्म के लिए खोला जा सकता है। तो अभी हमारा एरिया 6 से 7% ही टूरिज्म के लिए खुला हुआ है, तो इसे बढ़ाकर हम 12-13% पर लेके जाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारा टाइगर कंजर्वेशन प्लान जो अगले 10 साल की हमारी योजना होगी वो बनने जा रही है, और उस योजना में हम नए रूट शामिल करेंगे। अभी हाल ही में ज्यादा बाघ किधर है जहाँ सरिस्का सफारी जो होती है वो, उसके लिए अलग से रूट बनाने का प्लान चल रहा है। अभी तो ज्यादा बाघ हमारे जो हैं जो नॉर्थ साइड में ज्यादा हैं, जो हमारा बफर एरिया है उसमें भी ज्यादा हैं, और हमारा जो एक तालवृक्ष रेंज है उसमें भी बाघ ज्यादा हैं, क्योंकि बाघिन ने वहाँ बच्चों को जन्म दिया है और 4-4 बच्चों को जन्म दिया है, तो बाघों की पॉपुलेशन एकदम से ज्यादा हो गई है वहाँ पर। तो वहाँ पर अभी तक टूरिज्म के रूट्स नहीं है, लेकिन अभी टाइगर कंजर्वेशन प्लान बना है, उसमें हमने काफी रूट्स का प्रपोज करने का फैसला किया है। तो आगे जो डिस्कशंस होंगे एनटीसीए के साथ में और हमारे उच्च अधिकारियों के साथ में, उसके बाद ही फाइनल फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के 19 मई को अलवर सरस डेयरी के दौरे को लेकर राजस्थान गौ सेवा समिति खैरतल तिजारा के जिला अध्यक्ष देशपाल यादव ने क्षेत्र में दौरा कर ज्यादा से ज्यादा गौ पालकों किसानों को कार्यक्रम में भाग लेने का न्योता दिया। जिला अध्यक्ष देशपाल यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की मंशा है कि किसानों और गौ पालकों के लिए नई सुविधाओं, योजनाओं और आधुनिक उपकरणों की शुरुआत करना है। अलवर डेयरी को बेहतर बनाने और किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए विशेष योजनाओं को लागू किया जाएगा। सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सरस डेयरी के विकास को लेकर गंभीर हैं। उनका उद्देश्य सरस डेयरी को पूरे राज्य में नंबर 1 बनाना है, जिसके लिए विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं। भारत विकास परिषद शाखा भिवाड़ी राजस्थान उत्तर पूर्व प्रांत का दायित्व ग्रहण समारोह होटल रिजेंसी में बड़े धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि लाखन सिंह गुर्जर एसडीएम खैरतल तिजारा, समारोह अध्यक्ष राकेश गुप्ता, क्षेत्रीय सचिव वित्त उत्तर पश्चिम रीजन, शपथ अधिकारी RS त्यागी, प्रांतीय अध्यक्ष राजस्थान उत्तर पूर्व प्रांत महेश मित्तल, संगठन मंत्री निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सोनी और अध्यक्ष अमित नाहटा जैन द्वारा वंदे मातरम के साथ दीप प्रज्वलन कर किया गया। अपने उद्बोधन में अमित नाहटा जैन ने कहा कि भारत विकास परिषद केवल एक संस्था नहीं, ये एक विचार है। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी पहुंच नहीं होगी, तब तक हमारा प्रयास अधूरा रहेगा। उन्होंने आगे कहा, मैं इस पदभार को केवल दायित्व नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखता हूं, समाज को कुछ लौटाने का, युवाओं को जोड़ने का और समाज को एक संस्कारित एवं समर्पित समाज की दिशा में आगे बढ़ाने का। अमित नाहटा जैन ने परिषद के 5 सूत्रों संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण को अपनी कार्य योजना का मूल आधार बताते हुए कहा कि हर सदस्य परिषद का दीपक है। हम सब मिलकर समाज में अंधकार को हटाने के लिए रोशनी फैलाएंगे। तत्पश्चात चारवी गर्ग ने गणेश वंदना की प्रस्तुति दी और अक्षता सिंह ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सोनी ने शब्दों के माध्यम से सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया। पूर्व कार्यकारिणी द्वारा नवीन कार्यकारिणी को चार्टर प्रदान किया गया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।